चलिए गाइस, गुड मॉर्निंग ऑल ऑफ यू। तो कैसे हैं आप सभी। हम गाइस आज क्लास 10th के चैप्टर पॉलिटी के कुछ क्वेश्चंस करने वाले हैं। यहाँ पर मैं आपको कुछ इम्पोर्टेंट और क्वेश्चंस बताने वाला हूँ, वो भी बेहतर तरीके से। तो चलिए बिना समय बर्बाद किए स्टार्ट करते हैं। चलिए क्वेश्चन नंबर फर्स्ट दे रखा है, क्वेश्चन नंबर 4 है ये आपके बुक का। विच ऑफ द फॉलोइंग कैन नॉट बी द प्रोबेबिलिटी ऑफ इवेंट। तो ये चार ऑप्शन दिए गए हैं, चार ऑप्शन में से हमें बताना है कि कौन सा प्रोबेबिलिटी ऑफ इवेंट नहीं होगा। तो देखिए गाइस, मैं आपको पहले बता दूं प्रोबेबिलिटी ऑफ, ये होता है प्रोबेबिलिटी ऑफ इवेंट, इससे बोलते हैं प्रोबेबिलिटी ऑफ इवेंट। हमेशा ध्यान रखना गाइस, प्रोबेबिलिटी ऑफ इवेंट की जो वैल्यू होती है वो जीरो के इक्वल होती है और जीरो से ग्रेटर देन होती है, और वन के इक्वल होती है और वन से लेस देन होती है। मतलब जो प्रोबेबिलिटी ऑफ इवेंट की वैल्यू होगी वो हमेशा जीरो या फिर वन होगी, या फिर जीरो से ग्रेटर देन होगी और वन से लेस देन होगी। यहाँ पर गाइस हमारा आंसर हो जाएगा बी। क्यों? क्योंकि बी में आप देख सकते हैं माइनस में वैल्यू दे रखी है, और माइनस की जो वैल्यू होती है वो जीरो से क्या होती है, लेस देन होती है, जो कि प्रोबेबिलिटी ऑफ इवेंट का लिए पॉसिबल नहीं है। तो गाइस हमारा आंसर हो जाएगा -1.5। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन क्या दे रखा है, इफ PE इक्वल टू 0.05 देन व्हाट इज द प्रोबेबिलिटी ऑफ नॉट E। देखिए गाइस यहाँ पर हमसे नॉट E के बारे में पूछा हुआ है। मैं आपको एक बताना चाहता हूँ पहले गाइस कि PE, ठीक है, ये होता है प्रोबेबिलिटी ऑफ इवेंट, ठीक है, और प्लस PE वार, और इक्वल टू, ये वार लगा हुआ है दोस्तों, PE वार, ये ऊपर जो लगा हुआ है ये वार है और ये E लिखा हुआ है, ठीक है। PE वार इक्वल टू होता है ये 1। ये एक तरीके से फॉर्मूला है। मैं यहाँ पर आपको बता देना चाहता हूँ कि P नॉट E जो पूछा है वो उन्होंने हमसे, तो ये और PE ये वार, ये हमेशा गाइस ध्यान रखना ये सेम ही होते हैं। तो ये क्या लिखा हुआ है, PE प्लस PE वार इक्वल टू 1। अब यहाँ पर दे रखा है PE की वैल्यू कितनी दे रखी है क्वेश्चन में, 0.05 प्लस PE वार, वार लगाया और ये ब्रैकेट में इक्वल टू 1। हमें PE वार की वैल्यू फाइंड आउट करनी है, तो PE वार लिखा, ठीक है, और इक्वल टू क्या हो जाएगा 1। ये 0.5 0.05 जो है पॉजिटिव है, इक्वल के साइड आके किस में हो जाएगा, माइनस में हो जाएगा। इसमें से माइनस करेंगे गाइस तो कितना आएगा, 0.95, ठीक है। क्या आएगा गाइस, 0.95, ये ध्यान रखना 0.95 आएगा। तो PE वार की वैल्यू कितनी हो गई, मतलब ये हमारे पास नॉट E, उसने नॉट E पूछा था, तो नॉट E की वैल्यू हो गई 0.9 और ये 5, ये हमारा आंसर आ गया। आई होप गाइस आपको समझ में आया होगा। चलिए बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन क्या बोल रहा है, इट इज गिवन दैट इन अ ग्रुप ऑफ सॉरी in a group of 3 students, the probability of the student not having the same birthday is 0.992. What is the probability of that two students have the same birthday? तो सेम बर्थडे की प्रोबेबिलिटी क्या होगी, ठीक है। प्रोबेबिलिटी ऑफ स्टूडेंट नॉट हैविंग द सेम, मतलब नॉट हैविंग, यहाँ पर एक वर्ड यूज हुआ है नॉट हैविंग, तो जो प्रोबेबिलिटी है नहीं होने की वो कितनी है, 0.99। मतलब उसने क्या बोल रहा है, उसने इनडायरेक्टली हमें, देखिए मैं यहाँ पर लिखता हूँ, मतलब उन्होंने हमें नॉट E, मतलब इसकी वैल्यू दे रखी है, कितनी दे रखी है गाइस, 0.99 एंड 2, ठीक है। अच्छा हम सभी जानते हैं, और हमसे उसने क्या पूछा है, हमसे पूछा है व्हाट इज द प्रोबेबिलिटी दैट टू स्टूडेंट हैव द सेम बर्थडे। तो सेम बर्थडे को हम क्या मान के चलेंगे, PE इक्वल टू सेम बर्थडे, ठीक है। PE इक्वल टू क्या हो जाएगा, सेम बर्थडे, ये हमने मान लिया, लेट PE बी सेम बर्थडे, ठीक है। फॉर्मूला क्या होता है, PE इक्वल प्लस PE वार और इक्वल टू होता है 1। यहाँ पर PE वार की दे रखी है, तो E वार की वैल्यू क्या हो जाएगी, 0.992 इक्वल टू 1, और ये जो PE दे रखा है ये एज इट इज आ जाएगा, ये जो है एज इट इज आ जाएगा, ठीक है, वार नहीं है वो। अब देखो PE वार जो और इक्वल टू 1, ये 0.992 है, ये पॉजिटिव है, इक्वल के साइड आके किसका हो जाएगा, माइनस का हो जाएगा, किसका हो जाएगा गाइस, माइनस का। अब इसमें से इसको माइनस कर दो, देखिए 1.000, पॉइंट के नीचे पॉइंट लिखा, 9 एंड 2, और ये पॉइंट लगा दिया, और यहाँ पर क्या हो जाएगा 0, इधर 10 - 2 कितना हो जाएगा 8,
9 माइनस 9 0, 9 माइनस 9 0, और ये कितना हो जाएगा, मतलब 0 पॉइंट, इसका आंसर आ जाएगा 0.00 और 8। तो ये क्या हो गया, पीई वार, यही हमसे पूछा गया था, ठीक है, वो सॉरी ये पीई वार नहीं, ये हमसे पीई पूछा गया था, तो ये हमारा आंसर आ गया। मतलब जो 2 स्टूडेंट के सेम बर्थडे होने की जो प्रोबेबिलिटी होगी वो होगी 0.008, ठीक है। आई होप गाइस आपको समझ में आया होगा। चलिए बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। नेक्स्ट क्वेश्चन हमसे कह रहा है, क्वेश्चन नंबर 8 है ये आपका, अ बैग कंटेन 3 रेड बॉल एंड 5 ब्लैक बॉल्स, ठीक है। कोई बैग है, उसमें 3 रेड कलर की बॉल है और 5 जो है ब्लैक बॉल्स है। अ बॉल इज ड्रॉन रैंडम फ्रॉम द बैग, और क्या है, मतलब बैग में हाथ डाला जाता है और उसमें से एक बॉल को निकाला जाता है बिना उसकी तरफ देखे, ऐसा समझ सकते हो आप। व्हाट इज द प्रोबेबिलिटी दैट द बॉल ड्रॉन इज रेड, मतलब पहले वाला क्या पूछ रहा है, पहले रेड के बारे में पूछ रहा है। तो देखिए सबसे पहले तो हम लिख लेते हैं रेड बॉल्स, रेड बॉल्स, रेड बॉल्स कितनी दे रखी है, रेड बॉल्स दे रखी है 3। अब देखिए ब्लैक बॉल्स भी दे रखी है, तो ब्लैक बॉल्स भी लिख लेते हैं, ब्लैक बॉल्स, ब्लैक बॉल्स कितनी दे रखी है, ब्लैक बॉल्स दे रखी है 5। अच्छा रेड प्लस, तो टोटल बॉल्स कितनी हो जाएंगी गाइस, टोटल हमारे पास बॉल्स हो जाएंगी 3 प्लस 5, 3 प्लस 5 इक्वल टू 8, मतलब टोटल बॉल्स जो हमारे पास हैं वो है 8। चलिए सॉरी, अब हमसे पूछ रहा है कि व्हाट इज द प्रोबेबिलिटी दैट द बॉल इज ड्रॉन इन, पहले क्वेश्चन में बोल रहा है कि रेड आने की क्या प्रोबेबिलिटी हो जाएगी, तो हम देखिए पीई रेड जो पूछ रहा है ना, तो हम इवेंट की प्लेस पे क्या रखेंगे रेड, इक्वल टू, जैसे ही रेड रखा तो न्यूमरेटर, ये फॉर्मूला होता है नंबर ऑफ फेवरेबल आउटकम, ऊपर जो लिखेंगे जो पूछा गया है उसी के बारे में लिखेंगे, तो यहाँ पर क्या लिखेंगे, नंबर ऑफ रेड बॉल्स, क्या लिखेंगे, नंबर ऑफ रेड बॉल्स, और नीचे हो जाएगा टोटल बॉल्स, ठीक है, ये इस तरीके से। अब देखिए नंबर ऑफ रेड बॉल कितना दे रखा है, रेड बॉल दे रखा है गाइस 3, टोटल बॉल्स दे रखा है 8, तो ये हमारा आंसर हो गया, ये फर्स्ट क्वेश्चन का आंसर हो गया, ठीक है। अब देखिए सेकंड क्वेश्चन, सेकंड क्वेश्चन में उसने हमसे क्या पूछा, सेकंड क्वेश्चन में पूछ रहा है नॉट रेड, देखिए तो नॉट रेड पूछा है तो पी ई लिखा, हमने पी लिखा, और यहाँ पर ये सॉरी पी लिखा, और नॉट ई, नॉट सॉरी रेड पूछा है ना, तो रेड लिख देता हूँ, नॉट रेड लिखा। अब यहाँ पर क्या हो जाएगा, जब इधर जो अगर रेड नहीं है तो देखिए 2 ही कलर की हमारे पास, इसका फॉर्मूला लिख देता हूँ चलिए मैं, तो ये हो जाएगा टोटल बॉल्स माइनस रेड बॉल्स, टोटल बॉल्स माइनस सॉरी ये टोटल बॉल्स माइनस रेड बॉल्स और डिवाइडेड बाय टोटल बॉल्स, टोटल बॉल्स, ठीक है। अब देखिए टोटल बॉल्स कितनी दे रखी है, टोटल बॉल्स हमारे पास 8 दे रखी हैं। अच्छा रेड बॉल कितनी दे रखी है, रेड बॉल हमारे पास 3 दे रखी है, और टोटल बॉल्स कितनी दे रखी है हमारे पास 8। तो अब ये देखिए 8 माइनस 3 5 और डिवाइडेड बाय 8, देखिए गाइस यही हमारा आंसर आ गया, मतलब जो नॉट रेड बॉल है वो हमारे पास कितनी है 5/8। चलिए आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। अब देखिए गाइस बुक का आपकी है 9th क्वेश्चन, अ बॉक्स कंटेन 5 रेड मार्बल, 8 व्हाइट मार्बल्स एंड 4 ग्रीन मार्बल्स, 3 तरह की मार्बल्स दे रखी हैं। चलिए लिख लेते हैं सबसे पहले तो पहला ये देखिए रेड मार्बल कितना दे रखा है, रेड मार्बल, चलिए रेड मार्बल, रेड मार्बल्स कितनी दे रखी है, ये दे रखी है 5। उसके बाद में व्हाइट मार्बल्स भी दे रखी हैं, तो व्हाइट मार्बल्स, व्हाइट मार्बल्स दे रखी हैं गाइस, ये दे रखी हैं 8, और 4 ग्रीन मार्बल, ग्रीन मार्बल्स दे रखी हैं, ठीक है। तो ग्रीन मार्बल्स कितनी दे रखी हैं, ये दे रखी हैं 4। चलिए तो टोटल मार्बल्स कितनी हो जाएंगी गाइस, टोटल मार्बल्स हमारे पास हो जाएंगी, देखिए टोटल जो मार्बल्स होंगी वो हमारे पास हो जाएंगी 5 प्लस 8 और प्लस 4, कितना हो जाएगा 8 प्लस 4 12, और 12 और 5 17, मतलब हमारे पास टोटल मार्बल कितनी आ गई 17 आ गई। अब उसने क्या बोला क्वेश्चन में, 1 मार्बल इज टेकन आउट ऑफ द बॉक्स एट रैंडम,
मतलब उस बॉक्स में से एक मार्बल निकाली जाती है। व्हाट इज द प्रोबेबिलिटी दैट द मार्बल टेकन आउट विल बी रेड। पहले क्वेश्चन में उसने हमसे पूछा है कि क्या प्रोबेबिलिटी होगी, क्या संभावना होगी कि जो बॉल हमने निकाली है बॉक्स में से वो रेड हो। क्या हो? रेड। तो देखिए फॉर्मूला क्या होता है, ये रेड पूछ रहा है तो हमने रेड लिख दिया प्रोबेबिलिटी ऑफ इवेंट के प्लेस पे। अब होता है फेवरेबल आउटकम। बात किसकी की जा रही है? रेड कलर की। तो ऊपर हम फॉर्मूले में लिखेंगे नंबर ऑफ रेड बॉल्स। रेड जो रेड की बात हो रही है तो फिर रेड नंबर ऑफ रेड बॉल्स और डिवाइडेड बाय फॉर्मूला होगा टोटल। क्या होगा? टोटल बॉल्स। ठीक है, तो टोटल बॉल्स, नंबर ऑफ ये बॉल्स एस लगा लेना, प्लूरल होता है। तो यहाँ पर नंबर ऑफ रेड बॉल्स कितनी दे रखी है? 5 और टोटल बॉल्स कितनी दे रखी है? 17। तो गाइस ये हमारा फर्स्ट का आंसर आ गया। चलिए अब बात करते हैं दूसरे में पूछ रहा है वो व्हाइट बॉल्स के बारे में पूछ रहा है। किसके बारे में पूछ रहा है गाइस? वो दूसरे में उसने हमसे पूछा व्हाइट बॉल्स के बारे में। दूसरे में उसने किसके बारे में पूछा हमसे? व्हाइट बॉल्स के बारे में। तो चलिए दूसरा क्वेश्चन यहाँ पर मैं सॉल्व करता हूँ। तो देखिए अब वो व्हाइट का पूछ रहा है तो इवेंट की प्लेस पे क्या ले लेंगे? जो पूछ रहा है वही लेते हैं हम, मतलब व्हाइट ले लिया। इक्वल टू क्या हो जाएगा? नंबर ऑफ व्हाइट बॉल्स। ठीक है गाइस, नंबर ऑफ व्हाइट बॉल्स और डिवाइडेड बाय हो जाएगा टोटल बॉल्स, डिवाइडेड बाय टोटल बॉल्स। ठीक है, तो नंबर ऑफ व्हाइट बॉल्स कितनी दे रखी है? देखिए गाइस नंबर ऑफ व्हाइट बॉल्स दे रखी है 8, तो मैं यहाँ पर लिख दूंगा 8 और टोटल बॉल्स दे रखी है 17। तो देखिए ये सेकंड का आंसर हो गया। ठीक है, अब देखिए क्वेश्चन नंबर थर्ड भी है इसमें, तो थर्ड क्वेश्चन भी सॉल्व कर लेते हैं। थर्ड में बोल रहा है वो नॉट ग्रीन, नॉट ग्रीन पूछ रहा है। देखिए गाइस नॉट ग्रीन पूछ रहा है तो हम क्या करेंगे, हम फॉर्मूले में भी क्या लिखेंगे? नॉट ग्रीन ही लिखेंगे। जो पूछ रहा है हम भी वही लिखेंगे। ठीक है, नॉट ग्रीन पूछ रहा है तो इसमें क्या हो जाएगा? देखिए फॉर्मूला मैं आपको बता रहा हूँ। टोटल नॉट, अगर नॉट आ गया ना यहाँ पर तो फॉर्मूला लिखते हैं टोटल बॉल्स माइनस नॉट ग्रीन, ग्रीन तो ग्रीन बॉल्स, ग्रीन और ये हो जाएगा बॉल्स और यहाँ पर डिवाइडेड बाय आएगा, डिवाइडेड बाय टोटल बॉल्स। क्या आएगा गाइस? टोटल बॉल्स। ठीक है, तो टोटल बॉल्स यहाँ पर आप देखिए कितनी दे रखी है? 17 और माइनस और ग्रीन बॉल्स कितनी दे रखी है? ग्रीन बॉल्स गाइस दे रखी है 4, तो ये 4 आ गया और टोटल बॉल्स दे रखी है 17। 17 माइनस 4 कितना हो जाएगा? 13। ठीक है, तो ये 13/17, तो ये हमारा नॉट ग्रीन का आंसर हो गया। चलो गाइस आप, आई होप आपको समझ में आया होगा। चलिए बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। देखिए ये क्या दे रखा है? अ पिगी बैंक कंटेन 150 क्या लिख रहे हैं? 50 पैसे कॉइन। ठीक है, और 51 कॉइन। ठीक है, और 51 कॉइन्स, 22 coins and 10 5 coins. If it is equally likely that of the coins will fall out when the bank is uh, turned upside down, what is the probability that the one coin will be a 50 पैसे coin? चलिए हम लिख लेते हैं यहाँ पर। देखिए कहाँ है, हाँ, तो यहाँ से स्टार्ट करते हैं। ये है अपना क्वेश्चन 10 है, तो मैं यहाँ से स्टार्ट करता हूँ। स्टार्ट क्या करना है? 150 पैसे कॉइन, तो मैंने यहाँ पर क्या लिखा? 50 पैसे कॉइन्स। 50 पैसे कॉइन्स कितने होते हैं? 100 दे रखे हैं, तो मैंने 100 लिखा। 1 कॉइन्स कितना दे रखे हैं? 1 रुपीज कॉइन। ठीक है, 1 रुपीज कॉइन, 22 कॉइन्स। ठीक है, 51 कॉइन्स कितने दे रखे हैं? 1 रुपीज बोल देते हैं हम उससे, शायद 1 रुपीज के कॉइन्स हैं ये। ठीक है, 1 रुपी कॉइन्स ये दे रखे हैं हमारे 50। ठीक है, और 2 कॉइन्स दे रखे हैं हमारे पास 2, जो 2 के कॉइन्स हैं वो हमारे पास कितने दे रखे हैं? वो दे रखे हैं 20। और जो 5 कॉइन्स, जो 5 कॉइन्स मतलब 5 रुपीज के जो कॉइन्स दे रखे हैं वो दे रखे हैं हमें ये देखिए, ये दे रखी है 10, मतलब 10 दे रखे। अच्छा तो गाइस ये बताइए टोटल कॉइन्स कितने हो जाएंगे? तो यहाँ पर मैं लिख देता हूँ टोटल कॉइन्स। तो मेरे पास गाइस टोटल कॉइन्स कितने आ गए हैं? देखिए 0। ठीक है, इसको ऐड कर लेते हैं तो जो 0 आ गया, 10 + 5 और 15, 15 + 2 17 और 17 + 1 18। तो मतलब टोटल कॉइन्स है हमारे पास
180। ठीक है, अब क्लियर हो गया। अब इसमें से क्या पूछ रहा है, पहला क्वेश्चन जो था हमारा, वो पहला क्वेश्चन है विल बी अ 50 पैसे कॉइन। वो हमसे 50 पैसे कॉइन की पूछ रहा है। मतलब अगर हम बैंक पिगी बैंक को अपसाइड डाउन करें तो क्या प्रोबेबिलिटी है कि 50 पैसे कॉइन ही निकल के आए। तो देखिए इसमें 50 पैसे कॉइन की बात कर रहा है, तो इवेंट के प्लेस पे हमने 50 पैसे कॉइन्स ही लिखा। ठीक है, इक्वल टू सॉरी, जो क्वेश्चन होता है, जो पूछा गया है उसी को हम नंबर ऑफ 50 पैसे कॉइन्स, 50 पैसे कॉइन्स लिखेंगे यहाँ पर। ठीक है, और डिवाइडेड बाय टोटल कॉइन्स, डिवाइडेड बाय टोटल कॉइन्स। ठीक है, अच्छा नंबर ऑफ 50 पैसे कॉइन्स कितने दे रखे हैं, ये देखिए गाइस, नंबर ऑफ 50 पैसे कॉइन ये 100 दे रखे हैं, तो मैंने 100 लिखा। टोटल कॉइन्स हमारे पास 180 है, जीरो से जीरो कैंसिल कर दिया। अच्छा 2 5 जा 10 और 2 8 जा 9, 2 9 जा 80, तो हमारे पास आंसर आ जाएगा 5/9। ये क्वेश्चन हमारा पहला सॉल्व हो गया। चलिए बढ़ते हैं अब नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या बोल रहा है, नेक्स्ट क्वेश्चन बोल रहा है गाइस सॉरी गाइस, बस खांसी बहुत हो रही है। तो देखिए दूसरा क्वेश्चन है, दूसरा पूछ रहा है विल नॉट बी अ 5 कॉइन्स, मतलब 5 रुपी कॉइन नहीं होना चाहिए। तो जो नहीं पूछा गया है वही लिखते हैं नॉट, और यहाँ पर लिख देंगे ₹5 कॉइन, मतलब ये 5 रुपीज के कॉइन्स नहीं होना चाहिए। तो जो पूछा गया है नॉट लग गया है, तो मेरे फॉर्मूला क्या होता है, टोटल कॉइन्स और माइनस हो जाएगा। माइनस क्या होगा यहाँ पर ये बताइए, 5 कॉइन्स की बात करें तो 5 कॉइन्स ही माइनस होगा, तो नंबर ऑफ रुपीज है 5 रुपीज कॉइन्स। ठीक है, और डिवाइडेड बाय हो जाएगा टोटल कॉइन्स, क्या हो जाएगा, टोटल कॉइन्स। अब देखिए यहाँ पर टोटल कॉइन्स हमारे पास कितने दे रखे हैं, टोटल कॉइन्स हैं 180, अभी हमने प्लस किया था। नंबर ऑफ 5 रुपीज कॉइन्स कितने दे रखे हैं, नंबर ऑफ 5 रुपीज कॉइन्स दे रखे हैं 10, मैंने 10 लिखा, और डिवाइडेड बाय टोटल कॉइन्स 180, तो 180 माइनस 10 170 डिवाइडेड बाय 180, जीरो से जीरो कैंसिल हुआ, हमारा आंसर आया 17/80। ये हमारा आंसर हो गया। चलिए बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। देखिए यहाँ पर नेक्स्ट क्वेश्चन क्या बोल रहा है, गोपी बाइज अ फिश फ्रॉम अ शॉप फॉर हिज एक्वेरियम। ठीक है, अपने एक्वेरियम के लिए क्या है, गोपी ने एक दुकान से एक फिश खरीदी। द शॉपकीपर टेक आउट वन फिश एट रैंडम फ्रॉम द टैंक कंटेनिंग 5 मेल फिश एंड 8 फीमेल फिश। ठीक है, क्या है वहां पर एक्वेरियम जो उसमें टोटल, तो यहाँ पर क्या दे रखा है, मेल फिश दे रखी है। तो देखिए मेल मेल फिश, मेल फिश कितना दे रखा है गाइस, मेल फिश दे रखा है 5। अब देखिए फीमेल फिश कितनी दे रखी है, फीमेल फिश दे रखी है गाइस, फीमेल फिश दे रखी है 8, कितनी दे रखी है 8। अच्छा टोटल फिश कितनी हो जाएगी, टोटल फिश हो जाएगी यहाँ पर देखिए, टोटल फिश 5 प्लस 8 कितना हो गया, 13 हो गया। ये नीचे लिख देता हूं मैं, ये 13, टोटल फिश जो हमारे पास आ गई वो 13 आ गया। अब पूछ रहा है वो हमसे व्हाट इज द प्रोबेबिलिटी दैट द फिश टेकन आउट इज मेल फिश, मतलब क्या प्रोबेबिलिटी होगी कि उसने जो कंटेनर है उसमें से अगर फिश निकाली है तो वो मेल ही हो। तो मेल के लिए पूछ रहा है तो हम क्या लिखेंगे, पी, मेल पूछ रहा है तो मेल फिश। ठीक है, और इक्वल टू क्या हो जाएगा, मेल के बारे में पूछ रहा है तो नंबर ऑफ मेल फिश, जो फिश के बारे में पूछा जा रहा है वही लिखेंगे, और डिवाइडेड बाय हो जाएगा टोटल फिश। ठीक है, नंबर ऑफ मेल फिश कितनी है 5, टोटल फिश हमने फाइंड आउट की थी अभी 13 है, और तो 5/13 हमारा आंसर होगा, यही हमारा आंसर है। चलिए बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या बोल रहा है, अ गेम ऑफ चांस कंसिस्ट ऑफ स्पिनिंग एन एरो विच कम्स टू रेस्ट पॉइंटिंग एट वन ऑफ द नंबर्स। ठीक है, टोटल 1 से लेके 8 तक यहाँ पर नंबर्स दिए हुए हैं। ठीक है, एक स्पिनिंग गोल पहिया समझ लो आप एक तरीके से, इसमें नंबर्स लिखे हुए हैं, आपको दिख रहा होगा फिगर 14.5 में 1 से लेके 8 तक यहाँ पर नंबर्स दिए गए हैं। देखिए दीज आर इक्वली लाइकली आउटकम्स, ये जो आउटकम्स हैं इक्वली लाइकली है। व्हाट इज द प्रोबेबिलिटी दैट इट विल पॉइंट एट 8, मतलब अगर हम ये जो आपको एरो दिख रहा है, देखिए गाइस
ये जो आपको एरो दिख रहा है ये, तो जब हम इसे घुमाएंगे तो किसकी, पहला क्वेश्चन पूछ रहा है इसकी क्या संभावना है कि ये 8 पर ही आके रुके। तो चलिए हम लिख देते हैं। देखो टोटल कितने नंबर्स हैं, टोटल तो 8 नंबर हैं, ठीक है। तो मैं लिख देता हूँ 1 से लेके 8 तक दे रखे हैं, तो टोटल नंबर कितने हो जाएंगे, टोटल ऑब्वियसली बात है टोटल नंबर 8 ही हो जाएंगे। तो टोटल नंबर्स हो जाएंगे 1 से लेके 8 तक, तो 8 ही होंगे ना, ठीक है। अब इसको हमने घुमाया तो वो पूछ रहा है 8 पे आने की, 8 पर आकर रुकने की क्या पॉसिबिलिटी है। तो मैंने लिखा P, 8 की पूछ रहा है तो 8, ठीक है। और इसमें क्या हो जाएगा, 8 पे आने की क्या प्रोबेबिलिटी हो जाएगी इसकी। अच्छा 8, ये बताओ इस पूरे स्पिनिंग जो पार्ट है इसमें 8 केवल एक ही बार आया ना, ठीक है। तो ये क्या हो जाएगा, नंबर ऑफ 8, ये क्या हो जाएगा, नंबर ऑफ 8 और डिवाइडेड बाय टोटल नंबर्स, ठीक है। नंबर ऑफ 8 और सॉरी ये लिख लेना नंबर ऑफ टोटल नंबर्स, ठीक है। इसको मैं काट के द्वारा लिख देता हूँ, ये हो जाएगा नंबर्स, ठीक है। तो नंबर ऑफ 8 यहाँ पर देखिए, नंबर ऑफ 8 कितनी बार आया है, एक ही बार आया तो 1 लिखा। टोटल नंबर्स कितने हैं, 8, तो ये हमारा आंसर होगा, ये इसकी प्रोबेबिलिटी हो जाएगी। अब देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन क्या बोल रहा है, नेक्स्ट क्वेश्चन बोल रहा है सेकेंड जो क्वेश्चन है हमारे पास वो पूछ रहा है एन ऑड नंबर आने की प्रोबेबिलिटी क्या हो जाएगी। तो देखिए 1 से लेके 8 तक, यहाँ पर देखिए 1 से लेके 8 में अगर ऑड नंबर की बात की जाए तो 1 ऑड नंबर होता है, 2 नहीं होता है, 3 ऑड नंबर होता है, 4 नहीं होता है, 5 ऑड नंबर होता है, 6 नहीं होता है, 7 ऑड नंबर होता है, ठीक है। तो मतलब टोटल ऑड नंबर कितने आ गए हमारे पास, टोटल ऑड नंबर, मैं ऑड नंबर की बात कर रहा हूँ गाइस, ठीक है। टोटल ऑड जो नंबर है वो हमारे पास कितने आ गए, वो हो गए हमारे पास 4, ठीक है। और टोटल नंबर्स हमारे पास, हमेशा ध्यान रखना टोटल नंबर्स हमारे पास 8 ही रहेंगे, क्या रहेंगे, टोटल नंबर्स हमारे पास 8 ही रहेंगे। अब देखिए यहाँ पर, तो ये मैंने क्या पूछा था उसने पूछा था ऑड नंबर, तो मैं PE ऑड नंबर लिख देता हूँ। क्या लिखा मैंने, PE ऑड नंबर्स, ठीक है। और इक्वल टू फॉर्मूला क्या बन जाएगा, नंबर ऑफ ऑड नंबर, क्या बन जाएगा, नंबर ऑफ ऑड नंबर बन जाएगा, ठीक है। मतलब कितने ऑड नंबर्स हैं, और डिवाइडेड बाय हो जाएगा टोटल नंबर्स, क्या हो जाएगा, डिवाइडेड बाय टोटल नंबर्स। नंबर ऑफ ऑड नंबर बताइए कितने हैं, 4 हैं। टोटल नंबर्स बताइए कितने हैं, 8 हैं। 4 से डिवाइड किया, आंसर कितना आया, 1/2, ये हमारा आंसर हो गया, ठीक है। अब चलिए नेक्स्ट आगे की तरफ बढ़ते हैं। इसमें क्वेश्चन में दे रखा है इसका थर्ड क्वेश्चन दे रखा है, थर्ड में पूछा है ग्रेटर देन 2, क्या पूछा है, ग्रेटर देन 2। तो 2 से ग्रेटर देन कितने हैं, 2 से ग्रेटर देन, देखिए 2 से ग्रेटर देन की अगर मैं बात करूं, चलो मैं लिख देता हूं इधर, तो 2 से ग्रेटर, तो यहाँ पर लिखूंगा ग्रेटर देन 2, क्या लिखूंगा, ग्रेटर देन THAN, ग्रेटर देन 2, ग्रेटर देन 2 की पूछ रहा है तो क्या हो जाएगा, नंबर ऑफ ग्रेटर देन 2 नंबर, क्या लिखूंगा मैं, ग्रेटर देन, ये इक्वल का साइड, देन 2 नंबर, ठीक है। ये शॉर्ट में लिख दिया मैंने नंबर, और डिवाइडेड बाय टोटल नंबर, डिवाइडेड बाय टोटल नंबर। तो देखिए ग्रेटर देन 2 के से ग्रेटर देन कौन कौन से हैं, 3 भी 2 से ग्रेटर है, 4 भी है, 5 भी है, 6 भी है, 7 भी है और 8 भी है। तो कितने हो गए, 3 से 1 2 3 4 5 एंड 6, टोटल नंबर जो 2 से बड़े हैं वो कितने हो गए, 6 हो गए, ठीक है। 3 से लेके 8 तक काउंट करेंगे तो टोटल कितने नंबर आए, जो 2 से बड़े हैं वो 6 आए। अच्छा टोटल नंबर कितने दे रखे हैं, 8 दे रखे हैं। अच्छा इसको कैंसिल आउट करते हैं, 2 3 जा 6 और 2 4 जा 8, तो हमारा आंसर क्या हो जाएगा इसका, हमारा आंसर हो जाएगा इस 3/4, ये हमारा आंसर हो गया। अब बात करते हैं इसके क्वेश्चन नंबर 4 की। इसमें पूछा है अ नंबर लेस देन 9, तो देखिए नंबर लेस देन 9, तो हम लिखेंगे लेस देन 9, लेस देन 9, इसकी बात करते हैं, ये क्या हो जाएगा, लेस देन 9, तो इक्वल टू क्या हो जाएगा, नंबर ऑफ लेस देन 9 नंबर, लेस देन 9 number, less than 9 numbers, divided by total numbers, divided by total numbers, ठीक है। अब बात करते हैं
नंबर ऑफ लेस देन नंबर, तो 9 से छोटे 1 से लेके 8 तक नंबर दे रखे हैं, सारे के सारे 9 से छोटे ही हैं, तो कितने हो जाएंगे टोटल 8 नंबर हो जाएंगे जो 9 से छोटे हैं। दूसरा क्या टोटल नंबर भी 8 है, तो 8 से 8 को डिवाइड किया तो क्या आया आंसर 1/1 यानी 1, तो ये हमारा आंसर हो गया। आई होप गाइस आपको समझ में आया होगा। चलिए बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। चलिए आज के लिए इतना ही गाइस, इतनी ही स्लाइड थी हमारे पास। आई होप गाइस आपको समझ में आया होगा। चलिए, थैंक यू।